तो आपके दिमाग में इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई शानदार आइडिया है, लेकिन उसे असल में बनाने से पहले टेस्ट करना चाहते हैं? बिल्कुल, आज हम यही करने वाले हैं। प्रोटियस डिजाइन स्वीट का इस्तेमाल करके हम अपना पहला सर्किट बनाएंगे, वो भी बिना कोई कंपोनेंट खरीदे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल हर इलेक्ट्रॉनिक्स लवर के मन में आता है ना, कि भाई कोई सर्किट बनाने से पहले, मतलब असली कंपोनेंट पर पैसे खर्च करने से पहले उसे टेस्ट कैसे करें। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, और आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो इस सवाल का जवाब है प्रोटियस डिजाइन स्वीट। आप इसे अपनी पर्सनल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब की तरह समझ सकते हैं। मतलब एक ही सॉफ्टवेयर में आप सर्किट का पूरा डायग्राम बना सकते हैं, उसे चलाकर देख सकते हैं, और यहां तक कि उसके लिए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी भी डिजाइन कर सकते हैं। सब कुछ एक ही जगह पर। अब सवाल उठता है कि प्रोटियस ही क्यों? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इसका इंटरफेस बहुत ही आसान है। मतलब फालतू के मेन्यू में उलझे बिना सीधा डिजाइन पर फोकस। दूसरी चीज, इसकी कंपोनेंट लाइब्रेरी जबरदस्त। लगभग हर माइक्रो कंट्रोलर, सेंसर, जो भी चाहिए वो आपको यहां मिल जाएगा। और सबसे कमाल की बात, इसका रियल टाइम सिमुलेशन। बस एक प्ले बटन दबाइए और आपका सर्किट ठीक वैसे ही काम करता दिखेगा जैसे वो असल दुनिया में करता। तो चलिए अब थ्योरी छोड़कर सीधे प्रैक्टिकल पर आते हैं। अब हम अपना पहला सर्किट बनाएंगे बिल्कुल जीरो से, और वो भी सिर्फ 5 आसान से स्टेप्स में। देखते हैं ये कैसे होता है। शुरुआत के लिए हम एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत जरूरी सर्किट बनाएंगे, एक एलईडी सर्किट। ये प्रोटियस के काम करने के तरीके को समझने का बेस्ट तरीका है। ओके, तो ये रहे वो स्टेप्स। सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, फिर कंपोनेंट लाइब्रेरी में जाकर 3 चीजें उठानी है, एक एलईडी, एक रेजिस्टर और एक वोल्टेज सोर्स। ठीक है, अब वायर टूल से इन तीनों को एक सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए। इसके बाद इनकी वैल्यू सेट करनी है। वोल्टेज को हम रखेंगे 5 वोल्ट और रेजिस्टर को 220 ओम। ये जरूरी है ताकि हमारी एलईडी ज्यादा करंट से खराब ना हो जाए। और बस आखिरी स्टेप, प्ले बटन दबाना है और देखना है कि क्या होता है। और ये देखिए, अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपकी वर्चुअल एलईडी जल उठेगी। यही तो वो पल है जब आपका आइडिया काम करने लगता है, भले ही अभी स्क्रीन पर ही सही। तो बधाई हो, पहला सर्किट सिमुलेशन कामयाब रहा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में चीजें हमेशा पहली बार में काम नहीं करती। तो अब हम बात करेंगे कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या करना है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हर प्रॉब्लम का एक सल्यूशन होता है। सोचिए, आपने प्ले दबाया और कुछ नहीं हुआ, एलईडी नहीं जली, या शायद कोई एरर मैसेज आ गया। ये बहुत कॉमन है। तो ऐसे में क्या किया जाए, चलिए पता लगाते हैं। यहाँ कुछ आम परेशानियां और उनके हल दिए गए हैं। जैसे अगर कोई सिमुलेशन एरर आता है तो घबराइए मत, उस एरर मैसेज को ध्यान से पढ़िए, उसमें ही सुराग छिपा होता है। हो सकता है कोई तार ठीक से ना जुड़ा हो। अच्छा, अगर कोई कंपोनेंट बहुत गर्म हो रहा है तो इसका मतलब सीधा है रेजिस्टर की वैल्यू शायद गलत है और करंट ज्यादा बह रहा है। और मान लीजिए कोई कंपोनेंट मिल ही नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, आप या तो अपना कंपोनेंट बना सकते हैं या ऑनलाइन थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से ढूंढ सकते हैं। तो एक बार जब ये बेसिक चीजें समझ आ जाएं तो असली मजा शुरू होता है। प्रोटियस में इसके आगे भी एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। तो चलिए देखते हैं कि अब यहां से आगे कहां जाया जा सकता है। अब आप असली एडवांस्ड लेवल पर जा सकते हैं। सोचिए, आप अपने सर्किट में आर्डिनो जैसा माइक्रो कंट्रोलर जोड़ सकते हैं और उसके कोड को भी यहीं सिमुलेट कर सकते हैं। फिर बस एक क्लिक में अपने पूरे डिजाइन को एक प्रोफेशनल पीसीबी लेआउट में बदल सकते हैं। और इतना ही नहीं, उसका 3D मॉडल भी देख सकते हैं कि असल में बनने के बाद वो कैसा दिखेगा। कमाल है ना? तो ये वर्चुअल लैब अब आपके लिए तैयार है। अब सवाल सिर्फ एक है, आपके दिमाग में वो पहला कौन सा आइडिया है जिसे आप यहां टेस्ट करने वाले हैं? तो जाइए, एक्सप्लोर कीजिए और कुछ नया बनाइए।